प्यार की ना कुछ सबसे गहरी बातें वो खामोशी में ही कही जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी के जरिए मॉडर्न एक तरफा प्यार के उन अनकहे नियमों को समझेंगे, उस चुप्पी को जिसमें आज के रिश्ते अक्सर उलझे रहते हैं। चलिए इसी एक सोच से शुरू करते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब बस इतना होता है कि हम अब दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। ये लाइन उस दर्द भरी समझदारी की तरफ इशारा करती है जो आज के रिश्तों में बहुत आम हो गई है। इसका ये मतलब नहीं कि फीलिंग्स खत्म हो गई, नहीं, बल्कि ये है कि अब उन्हें दिखाने का, जताने का हक वो खत्म हो गया है। तो यहीं से आरुष और मीरा की कहानी में हम एंटर करते हैं और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही मुश्किल साइन से, मीरा का अचानक चुपचाप दूर हो जाना। धीरे धीरे मीरा ना मीटिंग्स में, बातचीत में कम होने लगी, लेकिन आरुष के लिए ये कोई सरप्राइज नहीं था। देखिए, एक तरफा प्यार में अक्सर ऐसा ही होता है। किसी का दूर जाना अचानक नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे हाँ, ये तो होना ही था। शायद मन कहीं ना कहीं इसके लिए पहले से तैयार रहता है। और ये जो खामोशी है ना, ये सबसे ज्यादा शोर मचाती है एक खास जगह पर, हमारी डिजिटल दुनिया में। सच कहें तो ये आज के प्यार का बैटलफील्ड है और इसका सबसे बड़ा मैदान इंस्टाग्राम। मीरा ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली, एक कॉफी का कप और कैप्शन, हीलिंग टेक्स टाइम। अब देखिए, कहने को तो ये एक बहुत आम सी पोस्ट है ना? लेकिन आज के डिजिटल जमाने में ये दिल टूटने का एक क्लासिक सिग्नल है। मतलब किसी का नाम लिए बिना सब कुछ कह देने का एक खामोश तरीका। आरुष ने वो स्टोरी देखी और वो जानता था कि उसे क्या कहना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, उसे सब पता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसने चुप्पी को चुना। और ये वो पल है जब हम बोलना तो जानते हैं पर बोल नहीं पाते, जानते हैं क्या करना है पर करते कुछ और ही हैं। अब कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक ऐसा पल जो पूरे इमोशनल डायनामिक को बदल देता है। और ये होता है ऑफिस में हुई एक बहुत ही कैजुअल सी बातचीत से, मीरा के एक्स के बारे में। बातचीत में किसी ने बस यूं ही बता दिया कि मीरा के एक्स की पिछले हफ्ते सगाई हो गई। अब ये खबर, ये सिर्फ एक रिश्ते के खत्म होने की खबर नहीं थी, ये उम्मीद के आखिरी धागे के टूटने जैसी थी। और बस इसी एक खबर ने आरुष के अंदर सब कुछ बदल दिया। पहली बार उसे मीरा के लिए जलन नहीं हुई, बल्कि उसके दर्द के लिए हमदर्दी महसूस हुई। और जानते हैं, यही वो पल है जब एक तरफा प्यार मैच्योर हो जाता है, जब आप दूसरे के पास्ट से जलने के बजाय उसके प्रेजेंट के दर्द को महसूस करने लगते हैं। अ शिफ्ट फ्रॉम जेलसी टू एम्पैथी। तो अब कहानी पहुंचती है उस देर रात के टेक्स्ट बातचीत पर, एक ऐसी कॉन्वर्सेशन जो उनके इस अनकहे रिश्ते की पूरी सच्चाई सामने ले आती है। बातचीत मीरा शुरू करती हैं और एक बहुत ही गहरा, बहुत ही पर्सनल सवाल पूछती हैं, क्या कभी किसी ऐसे इंसान को खोया है जो तुम्हारा था ही नहीं? आरुष का जवाब बहुत सीधा, बहुत सिंपल था। सिर्फ एक शब्द, हाँ। बस इस एक शब्द में उसने जैसे अपनी पूरी कहानी कह दी। लेकिन वो यहीं नहीं रुका, उसने एक और लाइन जोड़ी जो इस दर्द को और भी रियल बना देती है। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये उस दर्द की बात थी जो दिखता नहीं, जिसे दुनिया देख ही नहीं पाती। और या मीरा ने अपनी कहानी नहीं सुनाई, नहीं, उसने बस आरुष के दर्द को पहचाना। उसने जवाब दिया, वही सबसे बुरा होता है। ये कोई कन्फेशन नहीं था, ये एक गहरी पहचान थी कि वो अकेली नहीं है जो ऐसा महसूस कर रही है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, ये जो बातचीत थी ना, ये अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के बारे में नहीं थी। ये एक दूसरे के अनकहे दर्द को रिकॉग्नाइज करने के बारे में थी। और रिकॉग्निशन यानी किसी की भावनाओं को पहचानना कन्फेशन से, कबूल करने से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है, हमेशा। उस गहरी बातचीत के बाद मानो सब खत्म हो गया। मीरा ऑफिस नहीं आई और उसकी फिजिकल एब्सेंस अपने पीछे एक बहुत गहरा इमोशनल वैक्यूम, एक खालीपन छोड़ गई। कहते हैं ना, प्यार का असली ऑपोजिट नफरत नहीं होता, बल्कि वो खालीपन होता है जो किसी के जाने के बाद रह जाता है। मीरा के ना होने से रोजमर्रा की चीजें बेमतलब हो गई थीं। ऑफिस की पेंट्री की खामोशी अब और भारी लगती थी। लिफ्ट का आईना बेकार लगता था। मेट्रो की विंडो सीट बोरिंग हो गई थी। और प्लेलिस्ट तो एकदम पॉइंटलेस हो रही थी। फिर एक शाम वो लोग मरीन ड्राइव पर मिले और इस मुलाकात ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी। आज के प्यार में लोग अक्सर जवाब या कन्फेशन नहीं ढूंढ रहे होते, वो बस मौजूदगी, प्रेजेंस और पहचान, रिकॉग्निशन ढूंढते हैं।
उन्हें सॉल्यूशंस नहीं चाहिए, उन्हें बस खामोशी में एक साथ चाहिए होता है। और यहीं पर मीरा ने वो बात कही जो मॉडर्न हार्ट ब्रेक की सबसे कड़वी, सबसे क्रूर सच्चाई है। उसने कहा, सबसे बुरी बात, हमने कभी डेट नहीं किया। सोचिए, एक ऐसे रिश्ते का शोक मनाना जो कभी ऑफिशियली शुरू ही नहीं हुआ था। उस रात मीरा का जो आखिरी टेक्स्ट मैसेज आया, गुड नाइट दोस्त, उस एक शब्द का वजन बहुत गहरा था। दोस्त, ये कोई गाली नहीं थी, कोई इंसल्ट नहीं था, ये एक बहुत ही पोलाइट रिजेक्शन था, एक बाउंड्री जो बहुत ही साफ साफ खींच दी गई थी। इसके बाद खैर जिंदगी तो चलती रही, लेकिन अंदर का जो इमोशनल इक्वेशन था ना, वो पूरी तरह से बदल चुका था। अब ना तो कोई जलन बची थी और ना ही कोई उम्मीद। आरुष का जो आखिरी ख्याल था वो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। वो ये नहीं चाहता था कि मीरा उससे प्यार करे, नहीं, वो बस इतना चाहता था कि मीरा को ये पता चले कि वो उससे प्यार करता था। मॉडर्न लव अक्सर रेसिप्रोकेशन नहीं चाहता, वो बस एक्नॉलेजमेंट चाहता है, बस अपनी फीलिंग्स की एक पहचान। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि एक तरफा प्यार में इतना दर्द क्यों होता है, क्या वजह है? इसका जवाब शायद बहुत सिंपल है, लेकिन उतना ही गहरा भी। इसमें दर्द इसलिए होता है क्योंकि इसे कभी पहचाना नहीं जाता। ये उन फीलिंग्स का दर्द है जिन्हें कोई नाम नहीं मिलता, कोई पहचान नहीं मिलती। और शायद आज के दौर में प्यार का सबसे बड़ा दुख यही है, अनदेखा रह जाना।